अमृत काल नहीं भैया, ये मूत काल है। जहाँ दलितों पिछड़ों के मुंह में, आदिवासियों के मुंह में मूता जा रहा है, तो अमृत काल नहीं है। इस देश के SC ST OBC के लिए तो मूत काल चल रहा है। हिंदू है तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो ना। मुसलमान से लड़ाना होगा तो हिंदू, नहीं तो छोटा जात। मोछ रख लिया दलित तो छोटा जात, घोड़ी पे चढ़ गया दलित तो छोटा जात। अब मुसलमान से लड़ाना है तो हिंदू। अब समझ गया जाट गुर्जर है। इस देश का जाट गुर्जर समाज समझ चुका है वो हिंदू नहीं है, और सही मायने में जाट गुर्जर हिंदू नहीं है। जिस दिन किसी यादव को, किसी जाटव को, किसी कुर्मी को, कोई कोयरी को, कोई लोहार को, कोई चमार को, कोई भंगी को, कोई मेहतर को, कोई किसको अगर बनाया जाएगा दामाद बहनोई, उस दिन हम मानेंगे ये लोग हिंदू है। दलितों की भी एक बड़ी आबादी ने वोट दिया था ना, हिंदू बने फिरते हैं दलित। तो फिर अब देख लो हर्ष भाई, भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट देगा तो दलितों को क्या मिलना है? यही मिलना है। पीट कर हत्या होगी, हाथरस हो जाएगा, मटका छूने पे हत्या हो जाएगी। दलितों का यही होना है। अमृत काल नहीं भैया, ये मूत काल है। जहाँ दलितों पिछड़ों के मुंह में, आदिवासियों के मुंह में मूता जा रहा है, तो अमृत काल नहीं है। इस देश के SC ST OBC के लिए तो मूत काल चल रहा है। हिंदू है तो आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो ना। मुसलमान से लड़ाना होगा तो हिंदू, नहीं तो छोटा जात। मोछ रख लिया दलित तो छोटा जात, घोड़ी पे चढ़ गया दलित तो छोटा जात। अब मुसलमान से लड़ाना है तो हिंदू। अब समझ गया जाट गुर्जर। मोनू मानेसर यादव है, वो भी तो लड़ रहा है हिंदुओं के लिए सर। देखिए माइंड वॉश किया गया है ना। मोनू मानेसर छोड़िए, आज इनका जो है कौन झंडा ढो रहा है? मस्जिद पे लाउड स्पीकर कौन जाके बांध रहा है? मंदिर पे लाउड स्पीकर बांधने वाला जो है अमित शाह का बेटा नहीं है। अमित शाह का बेटा जो है BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। राजनाथ सिंह का बेटा बनेगा विधायक और मंत्री। शिवराज सिंह चौहान का बेटा LLM करेगा अमेरिका में जाके। निशिकांत दुबे का बेटा अमेरिका में जाके डिग्री लेगा, लंदन में जाकर डिग्री लेगा। तो फिर हिंदू कौन बनेगा? गरीब का बेटा, दलित का बच्चा, पिछड़ा का बेटा, गोरक्षक कौन बनेगा? यही है। कौन? मोनू यादव नहीं है गोरक्षक बनने आएगा, अमित शाह का बेटा बनेगा गोरक्षक, सड़क पे लाठी लेके घूमेगा। क्या बात करते हैं? गरीब दलित तो यही करेगा ना, गरीब दलित यादव पिछड़ा ये करेगा। राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, सबसे अधिक जेल कौन जात का आदमी गया? यादव गया, OBC गया, दलित गया। और जब राम मंदिर ट्रस्ट बना, 15 मेंबर 14-15 मेंबर बना, एक भी OBC नहीं। आज ये जाट गुर्जर को जो है हिंदू बता रहे हैं। काहे ना कोई ब्राह्मण जाता है? बाबा जी, पंडित जी, काहे ना जाट ब्राह्मण से पहले जाट गुर्जर की शादी कराओ, ब्राह्मणों से पहले शादी कराओ, पहले रोटी बेटी का रिश्ता करो, तब माना जाएगा कि जाट गुर्जर भी हिंदू है। इनको जाट गुर्जर समाज का समर्थन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है, इस देश का जाट गुर्जर समाज समझ चुका है वो हिंदू नहीं है, और सही मायने में जाट गुर्जर हिंदू नहीं है। जिस दिन किसी यादव को, किसी जाटव को, किसी कुर्मी को, कोई कोयरी को, कोई लोहार को, कोई चमार को, कोई भंगी को, कोई मेहतर को, कोई किसको अगर बनाया जाएगा दामाद बहनोई, उस दिन हम मानेंगे ये लोग हिंदू है। दलितों की भी एक बड़ी आबादी ने वोट दिया था ना, हिंदू बने फिरते हैं दलित। तो फिर अब देख लो हर्ष भाई, भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट देगा तो दलितों को क्या मिलना है? यही मिलना है। पीट कर हत्या होगी, हाथरस हो जाएगा, मटका छूने पे हत्या हो जाएगी। दलितों का यही होना है। लेकिन लड्डू नहीं खिलाए तो किसी की जान ले लेना लड्डू के लिए, दलित की क्या वैल्यू लड्डू के बराबर भी नहीं है। राम राज्य, ये राम राज्य है। राम राज्य में दलितों की यही वैल्यू है। आप सोचिए कि लड्डू नहीं खिलाने पर जो है पीट कर हत्या कर देते हैं। एक दलित ने उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले जो है सांप को मार दिया था, तो उसकी हत्या कर दी कि सांप को क्यों मार दिए? सांप नाग देवता होता है। रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी सरकार में। हाथरस में क्या हुआ किसी से नहीं छुपा हुआ है। और यह जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरे देश में जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी है, दलितों के हत्याएं की घटनाएं बढ़ी है, शासन प्रशासन किसी का, मनुवादियों के हौसले बुलंद हैं, यह बढ़ गया है। और यही राम राज्य है, यही तो होता आया है। राम के राज्य में क्या हुआ था? शंभू की हत्या हुई थी क्योंकि वह तपस्या कर रहा था। राम राज्य में यही होता है ना, लोग बानर भालू बने फिरेंगे। तो ये इनके लिए कुछ नया नहीं है। इनका राम राज्य का एजेंडा होगा जो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। तो मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है देश। इसमें लोगों को चौंकना नहीं चाहिए। मुझे कोई हैरत नहीं है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि जो है यह हो रहा है। यह मनु का राज है, यह ब्राह्मणों का राज है, या पेशवाओं का शासन चल रहा आज इस देश में। तो इस शासन में यही होना है कि दलित मारे जाएंगे, दलित कुचले जाएंगे, दलित डराए जाएंगे, दलित कहीं के नहीं रहेंगे, दलितों की हालत जानवरों से भी बदतर की जाएगी। दलितों की औकात वही होगी जो मनुस्मृति में कहा गया है शूद्रों के लिए। दलितों की यही औकात, कोई आश्चर्य नहीं हो। सर, उत्तर प्रदेश में एक दलित के घर में बेटा हुआ,
तो दबंग आ गए वहाँ पर, कहने लगे लड्डू खिलाइए। लड्डू नहीं खिलाए तो जो नवजात हुआ था उसके पिता की पीट कर हत्या कर दी। ये सब कैसा रामराज है उत्तर प्रदेश में? यही तो रामराज है। रामराज में जो है संबूक की हत्या हुई थी, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, विद्या ग्रहण कर रहा था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इस देश में 2014 के बाद, खासतौर पे जहां राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो और भी बुरी हालत है दलितों की। वहां तो जानवरों से भी बदतर हालत कर दी। और सिर्फ भाजपा शासित राज्यों की इसमें बात नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में ये हो जाता है, जो मनुवादी हैं, जो ब्राह्मणवादी हैं, उनका मनोबल ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार का भी समर्थन उनको मिल जाता है। नहीं तो इस देश में 14 के बाद पूरे देश में, चाहे सरकार किसी की भी हो, शासन किसी की भी हो, मनुवादियों के, ब्राह्मणवादियों के हौसले बढ़े हैं, उन अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। जबरदस्ती लड्डू कैसे खा सकते किसी घर में जाकर के? भाई आप राम राज्य है, कुछ भी कर सकते हैं सवर्ण। ये सवर्णों का शासन है, ये पेशवाओं का शासन है, ये ब्राह्मणवादियों का शासन है, ये मनुस्मृति का राज है। यहाँ से कोई संविधान थोड़ी है। राम राज्य में संविधान का क्या काम? राम राज्य तो मनुस्मृति से चलता है, और मनुस्मृति के जो नियम है उनका पालन हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि दलित का छुआ भी नहीं खाते। हम तो वो घर में लड्डू खाने गए थे उसके यहाँ पे। भाई ये देखिए, छुआ नहीं खाते हैं, और सबसे अधिक बलात्कार में उस दौर में भी जो है हाथ रहा है इनका, दलितों का। तो ये सब इनका नाटक है। छुआ भी नहीं खाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जो नोट लेते हैं, कितनी जगह दलित छूते हैं। जो चमड़े का जूता पहनते हैं वो दलितों का बनाया हुआ होता है। कौन चमड़ा छिलता है? हमारे बाप दादा छिलते थे, अब मशीन करने लगी, लेकिन बहुत हद तक तो अभी भी हमारे समाज के लोग चमड़ा उतारते हैं, कपड़ा पहनते हैं, मुसलमानों का छुआ। ये सब नाटक है, ये सब नहीं चलेगा। रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वहाँ काम करता है, किसकी जाति देख रहे हैं? तो ये है। लेकिन जो राम राज्य है, मुझे लगता है अब जमीन तो होगा फिर। और राम राज्य में क्या होगा भैया? वो चेतन ने जो मारा आरपीएफ के कांस्टेबल ने, तो इसीलिए मारा ना। राम राज्य है, मुसलमान मारे जाएंगे, दलित मारे जाएंगे। एक मीणा भी मारा गया ना, पदाधिकारी जो आदिवासी था, आदिवासी मारा गया, मुसलमान मारा गया, सबका नंबर आएगा। बहुत लोगों को लगता है आज की तारीख में कि मुसलमानों का नंबर आ गया, इनका नंबर आ गया, उनका नंबर आएगा, इनका नंबर नहीं आएगा। सबका नंबर आना है। ये मनुवादियों का शासन है, ये मनुस्मृति का शासन है। सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचने वाला है। मेवात में नूह में जो आग लग रही है, अब लोग कह रहे हैं कि हमारी सपोर्ट में आ जाइए। बजरंग दल वाले कह रहे हैं हमें हमारा समर्थन कीजिए। कहाँ गए ट्रैक्टर वाले किसान? कहाँ गए खाप पंचायतें? कहाँ गए जाट किसान, गुर्जर किसान कहाँ गए? जाट गुर्जर को ये जो बुला रहे हैं, जो किसान जातियां हैं, जिस समय किसान जो है आंदोलन कर रहे थे और 500 से ज़्यादा किसान मारे गए सड़क पर, सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक 500-700 किसान मारे गए, उस समय वो हिंदू नहीं थे। उस समय किसान जब अपने हक अधिकार के लिए 3 काले कानून के खिलाफ जब वो लड़ रहे थे किसान, उस समय खालिस्तानी, उस समय आतंकवादी, उस समय देशद्रोही, और मुसलमान से लड़ाना हुआ तो हिंदू। जाट गुर्जर जब अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ता है तो उस समय वो हिंदू नहीं रहता, उस समय छोटी जात हो जाता है। जब इनको शादी करनी होती है तब वो छोटी जात का हो जाता है। जब शादी करनी हो सवर्णों को तो जाट गुर्जर जो है बैकवर्ड, पिछड़ा, छोटी जात का। लेकिन जब मुसलमान से लड़ाना हो तो हिंदू हो गया। नूह मेवात में जो आगजनी हुई है, 5 लोगों की मृत्यु भी हो गई है, इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं सर आप? 2024 का चुनाव इसके लिए जिम्मेदार है। अभी सरकार 2024 का चुनाव है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय नफरत फैलाने, रोजगार को ख़त्म करने और तमाम SC ST OBC के खिलाफ काम करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। 2024 का चुनाव है और ये सिर्फ नफरत के सहारे इस चुनाव को जीत सकते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति के सहारे ही इस चुनाव को जीत सकते हैं। इसलिए यह जो है सारी तैयारी मणिपुर से लेकर मेवात, नूह, हरियाणा तक, गुड़गांव तक, इनकी तैयारी 2024 का चुनाव इनके निशाने पर। मुसलमान निशाने पे बनाए जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ पर। अब सिर्फ मुसलमान निशाने पर हैं? कौन कहता है? भी हैं उनमें सर। सबका नंबर आएगा भैया, सबका नंबर आएगा इस सरकार में। किसी की यह सरकार सिर्फ अडानी और अंबानी की है। सबका नंबर आना है, कोई नहीं बचेगा। SC ST पिछड़ा भी मीणा भी गया ना उसके साथ, उसके लिए भी बात करिए। दलित पिछड़े नहीं मारे जा रहे हैं। हनुमान सर पोस्टर बॉय बंद कर रहेंगे जिस तरह से वो थे शंभुनाथ रेगर। भाई FIR हो जाएगा, जेल चला जाएगा, कोई नहीं बचाने वाला होगा। क्या है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। समाज चेत रहा है, जिस तरह
अपील ये लोग कर रहे हैं कि जाट गुर्जर जुड़े उनके दंगे से, इसका मतलब है वो कमज़ोर पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि मीडिया भी जिम्मेदार है इस पूरे मामले के लिए। इसमें गलत क्या कर रहे हैं भैया? रिपोर्टिंग कैसी देखते हैं उनकी आप? मैं टीवी देखता नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मीडिया का चरित्र जो है वो तो पता है। मीडिया का चरित्र दंगाई है, नफरत ही इनकी खुराक है। ये मीडिया, भारत की मीडिया नरपिशाच हो चुकी है। यह भारत की मीडिया एक आदमी को, एक सनकी व्यक्ति को महान बनाने के चक्कर में, एक नेता को भगवान बनाने के चक्कर में यह सनकी मीडिया ने पूरे देश को गृह युद्ध में झोंक दिया है कि कैसे एक व्यक्ति को भगवान बना दिया जाए, एक नेता को। उसके लिए इस देश को गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया। क्या यही अमृतकाल है हमारे सरकार का? अमृत काल नहीं भैया, ये मूत काल है, जहाँ दलितों पिछड़ों के मुंह में, आदिवासियों के मुंह में मूता जा रहा है। तो अमृत काल नहीं है, इस देश के SC ST OBC के लिए तो मूत काल चल रहा है।